हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे जुलाई मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर आ रहा है और क्या कुछ आएगा आपके लिए जुलाई मंथ में, और उसके लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको कहना चाहती हूं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ ही जो बेल आइकन है, बेल का जो बटन है उसे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तभी आपको मेरी जो आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, उनके बारे में जानकारी मिल पाएगी। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं पर तो पर्सनल रीडिंग पेड है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है। इवन जो आपको आंसर किया जाता है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। रीडिंग्स भी व्हाट्सएप के थ्रू ही की जाती हैं। तो यही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड देनी थी। चलिए लिब्रा स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं लिब्रा तुला राशि जुलाई 2022 क्या रहेगी, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रहा है उनके लिए जुलाई 2022। थैंक यू। Meditate and contemplate. New moon in Pisces. वाओ। और नेक्स्ट है हमारे पास होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। देन है हमारे पास डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके। लिब्रास, तो ये मंथ रहेगा। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है आपके लिए, आपको ग्राउंडिंग पे फोकस करना है इस मंथ में। आप ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी आपकी रीडिंग करते आए हैं। आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी। और जब मैं ऑलवेज़ यही बात कहती हूँ कि जब हम लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं तब उस बीच हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक होता है। नेगेटिव एनर्जीज़ इन द सेंस जैसे प्राइड हुआ, या फिर आपका गुस्सा हुआ, कोई भी लालच हुआ, आपका ग्रीड हुआ, कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, या आप लोअर वाइब्रेशंस में जा सकते हो, या आप डीमोटिवेट हो सकते हो। कुछ डिलेज हो तो आपको ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता। कोई इस तरह के चैलेंजेस आपके पाथ में आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आपको ना अपनी एनर्जीज़ को इस मंथ में ग्राउंडिंग आपको एनर्जीज़ करनी है, ठीक है। ग्राउंड करना है अपने आप को, और ग्राउंडिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ किस तरीके से की जाती है, वो आप ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी जो आ रही है वो रिलीज़ होगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई बनी रहेगी, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपके अंदर उनको जो फेस करने की जो सिचुएशन है ना, जो करेज है आपके अंदर, वो बना रहेगा। क्योंकि ये वक्त है, आपको बोला जा रहा है होल्ड योर विज़न। आपको अपनी दृष्टि को हटाना नहीं है, आपका जो फोकस पॉइंट है ना उसको हटाना नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा पहाड़ पार करके यहाँ तक पहुँच चुके हो, चोटी के पास हो। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ, तो कहते हैं ना जब लास्ट का वक्त होता है, जब किसी, अगर आपने पर्वतारोही को भी देखा होगा, बात करी होगी, उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ऑलवेज वो कहते हैं कि जो राह में तो जो रोड़े आए वो आए, जो ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन जो लास्ट पॉइंट था पार करने का वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप बस चोटी के पास पहुंचने वाले हो। आप उस
फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाले हो, तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ना, उनसे आपको डरना नहीं है। उन चैलेंजेस को आपको एक साहस के साथ फेस करना है, ठीक है। और ये वक्त रहेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, डिटेल्स पर वर्क करने का, उन पर अटेंशन देने का, छोटी छोटी चीज़ों पर वर्क करने का, ठीक है। आपके अंदर से कैसे भाव बाहर आ रहे हैं, क्या आपके अंदर से नेगेटिविटी बाहर आ रही है, कौन सा डर पैदा हो रहा है, कौन सा फियर आ रहा है, क्या लालच आ रहा है, या फिर क्या आपके अंदर प्राइड उठ रहा है, उन चीज़ों को कंट्रोल करने का, उन चीज़ों को फिनिश करने का वक्त आ गया है। तो डिटेल्स जिसे कहते हैं ना, पहले तो हम कहते हैं कि चलिए आप बड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा बड़ा देखिए, ठीक है, बड़े ड्रीम्स देखिए, छोटे पे फोकस मत कीजिए। अब ये वक्त आ गया है कि आपने पूरा एक स्टैचू कंप्लीट कर लिया है, अब उसकी डिटेलिंग करने का, ठीक है। डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने का, कि उसकी आइज लाइंस कैसी हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट, ठीक है, कि उसका नोज़ प्रॉपर है या नहीं। तो डिटेल्स पे काम करने का वक्त आ गया है, और ये वक्त है वो एक्शन लेने का, पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप लाइट की तरफ, एक न्यू जर्नी की तरफ, एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बस वो एक मुहाना, एक लास्ट पॉइंट रह गया है जहाँ वो आपको रोक सकता है। मैं ये भी बोलूँगी, रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप एक लाइट बीइंग बन गए हो, आप एक सही राह पे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपकी तरफ नेगेटिविटी भी आएगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपने अपने पर कितना वर्क करा है, आप अपने पर कितना वर्क कर रहे हो, आप कितना गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, सही वक्त पर सही एक्शंस लेने हैं, सही डिसीजंस लेने हैं, आपको डिटेलिंग्स पर काम करना है आपको, ठीक है। चैलेंजेस जो भी आए उनसे डरना नहीं है, कतराना नहीं है, उनसे मतलब एक उनको उस वे में नहीं देखना है कि ओह ये क्या आ गया मेरे सामने। आपको बस उसे फेस करके आगे बढ़ना है, उस चैलेंज को पार करना है, क्योंकि बस अब एक आपका टर्निंग पॉइंट आ गया है, लास्ट पॉइंट आ गया है। ये वक्त है अपने रूट्स पर वक्त काम करने का, जो मेन है, क्योंकि वहीं से हम, क्योंकि ये वक्त क्या है, जब हम बस पहुंचने वाले हैं, अपने अचीव करने वाले अपनी किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ के लिए भी आप फोकस्ड हो, ठीक है। तो वो वक्त क्या है, आखिरी वक्त, वो आपको फियर आ रहा है, डर आ रहा है, वो हमारे रूट चक्रा से रिलेटेड हो रहा है, ग्राउंडिंग, रूट चक्रा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इसे बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये वक्त जो रहेगा, ये महीना जो रहेगा, अपने रूट चक्रा पे वर्क करने का रहेगा, ग्राउंडिंग एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना, कि जो नेगेटिविटी है वो आपको डीमोटिवेट ना कर पाए, आपको हरा नहीं पाए, आपके अंदर वो नेगेटिविटी ना रह पाए, आप पॉजिटिव रह पाओ, और कॉन्फिडेंट रह पाओ, और आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो बेसिकली एक वो चैरियट का रवैया है, वो आपको यहाँ पे अपनाने की ज़रूरत है, कि बस अपने जो आप अचीव करना चाहते हो उस पर फोकस्ड रहो, अपना विज़न उस पर रखो, बाकी क्या आ रहे हैं चैलेंजेस, उनको कट करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और ये सब आपको बिल्कुल भी इस वे में नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ग्राउंडिंग करनी है, अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, डर कर नहीं करना है, लो वाइब्रेशंस में आकर नहीं करना है, ये हंसते हुए एक करेज अपने अंदर ला करके उस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को जो है आपको पार करना है, इन सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। और आपके लिए यहाँ पे जो मेन मैसेज आ रहा है कि ये मंथ जो है आपके लिए रहेगा, आप इस एनर्जी में आपको ज़्यादा रहना है, और आप रहने भी वाले हो। मैडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मैडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मैडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ओके। तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करनी है। पाइसेस, न्यू मून इन पाइसेस है, इंट्यूशन आपकी बहुत हाई रहने वाली है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो लिब्राज, और इंट्यूशन स्पीक पर रहेंगी, और आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ जो आप काम पूरा करने वाले हो, जिस काम को लेकर के आगे आप बढ़ रहे हो, या जिस तरफ आप आगे ग्रो कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको फुल गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और चीज़ों को कंटेम्पलेट करो, अलग नज़रिए से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करो, एक अपना अलग, जिसे कहते हैं ना डिवाइन रवैया, आई डोंट नो ये किस तरह का मैं बोल रही हूँ,
उच्च लेवल बनाना अपना, चीज़ों को देखने का, अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना, आपको उसे देखना होगा। एक स्पिरिचुअल वे में आपको उसको, उस सिचुएशन को देखना है कि ओके, ये ऑब्स्टेकल मेरी लाइफ में आया है, चाहे वो किसी भी पर्पस को लेकर के हो, आप किसी भी लाइन में देख रहे हो, अपने लव एरिया को देखकर, हेल्थ एरिया को देखकर, या फिर आप अपने वर्क एरिया को देखकर, कुछ भी हो, एनीथिंग। तो ये जो मेरे पास चैलेंजेस आए हैं, ये आए हैं कि मैं इससे लास्ट में भी इससे कुछ लेसन सीखूं और मैं आगे पार करूं। मेरे में वो पोटेंशियल है, मेरे में वो एबिलिटी है, दैट्स वाई मुझे ये लेसन लर्न करने को मिल रहा है, दैट्स वाई मैं इस ऑब्स्टेकल को पार कर सकता हूँ, तभी मेरी लाइफ में ये चैलेंज आया है। ओके, उससे हार नहीं मानना है आपको। चीज़ों को ना देखने का नज़रिया बदल दो। अगर वो आपको परेशान करने के मोड में आती हैं, आप उसे देखने का नज़रिया बदल दो। और ये नज़रिया एग्जैक्टली क्या है, हम आपको देखने का नज़रिया बदलने को बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लाने के लिए ही नहीं। ये एक्चुअल में वही सिचुएशन है जो कि हम यहाँ आने के बाद भूल गए हैं। एक्चुअल में ये राइट थिंग है। ये मैं आपको सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए या पॉजिटिव करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये रियलिटी है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हो, तो आपको ये पता होगा कि हम ऊपर से अपने प्रॉमिसेस, अपने काम, अपने लेसन्स लिखवा कर आते हैं, हमें अच्छे से पकाया जाता है, लर्न करा जाता है कि ओके तुम ये कर लोगे जाके, तुम में इतना साहस है, यस मेरे में इतना साहस है, मैं करूँगा जा कर के। मुझे आप अपने लाइफ में अपने जो है अपने परिवार को चुनते हो यहाँ आने से पहले कि मुझे इस परिवार में जन्म लेना है और यहाँ मुझे रहना है और यहाँ मुझे ये लेसन्स लर्न करने हैं इस इनकारनेशन में। ये आप एक स्कूल में आए हो, ये आपका स्कूल है, ये आपका घर नहीं है, ये पृथ्वी आपका घर नहीं, आपका स्कूल है। यहाँ आप सीखने आए हो। इसलिए हर किसी की लाइफ में, हम कहते हैं ना, उतार चढ़ाव तो डेफिनेटली है। जब तक हम इस दुनिया से जाते नहीं हैं, हम सीखते रहेंगे। सीखने की कोई एज नहीं है। हमारी लाइफ में हमें लेसन सिखाए जाते रहेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि हमें अपने जो सोल है उसे प्रोग्रेस करानी है। ऊपर हम किस लेवल पर हैं, हम ऊपर देखकर आए हैं कि हम किस लेवल पर थे। हम नीचे आए हैं कि हम स्कूल में जाएंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे और एक उच्च डिग्री लेंगे। अगर मैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की लैंग्वेज में ये बात बोलूँ तो, कि यस मुझे ऊपर जाके एक हायर लेवल में जाना है, मुझे अब नीचे नहीं जाना है और ना ही मुझे उस लेवल पे जाना है, मुझे उसे हायर लेवल में ही जाना है। तो बेसिकली आपको आगे बढ़ना है। ये जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, इनको देखने का नज़रिया बदलिए। ये मंथ आपका जितना यहाँ पे ऑलरेडी मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी आई है, तो आपकी यहाँ पे विजडम ओपन होते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी विजडम और ग्रो होगी, आप चीज़ों को बहुत तह तक जा कर के समझने वाले हो। आपको ऐसे ऐसी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेगी कि ओके ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा इसलिए है। और ये कहीं से आपको कोई बता नहीं रहा है, ये अंदर से अपने आप आ रही है। अंदर से कहाँ से आएगी? जो आप ऊपर जो प्रॉमिस करके आए हैं ना, कि नीचे आ करके, हम जब नीचे आए हैं तो हम सारे प्रॉमिसेस हमें भुलवा दिए गए और हमें ये बोल दिया गया कि आपको एक पावर दी गई है। आप नीचे जब आप उस स्कूल में जाओगे तो आपके अंदर ये पावर है, आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हो। अब वो हमारी खुद की पोटेंशियल है कि हम उससे कितना जुड़ते हैं, हम अपनी हायर सेल्फ से कितना जुड़ते हैं और कितना उन चीज़ों को याद करते हैं जो सीखा है हमने अब तक। इस इनकारनेशन से तक आने से पहले जो सीखा है, उस विजडम को कैसे ओपन करते हैं, वो हमारे पे डिपेंडेंट है। या हम इस यहाँ के इल्यूजन्स में आकर, माया जाल में आकर के फंस जाते हैं। ये सब हमारी फ्री विल है। भगवान जी सबको फ्री विल देते हैं, यूनिवर्स सबको फ्री विल पे छोड़ रखा है कि आपकी मर्जी है ना। तो इन ऑब्स्टेकल से घबराना नहीं है। सॉरी गाइस, मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, लेंथी हो जाती है। अभी जिनको लेंथी लगे आप मत देखिए, ठीक है, क्योंकि जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं दूंगी, ठीक है। और यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, अगर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्राइड, जैसे अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिसमें आपको लगे कि यस मैंने ये काम करा है, या मैंने किसी की हेल्प करी है, या मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, कोई गुड वर्क भी आप कर रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी अगर आप कर रहे हो, तो प्लीज़ गाइस, ये जो है ना, ये आप अपने अंदर किसी भी तरीके का प्राइड नहीं लाना है। आपको बोला जा रहा है
अहम की भावना नहीं लानी है कि मैंने किया, मैं तो, क्योंकि ये एनर्जी भी आपके लिए एक लोअर वाइब्रेशंस में लेकर जाएगी आपको। ये एनर्जी भी हावी तब होगी आप पर जब आप लो वाइब्रेशंस पे वर्क कर रहे होंगे। एक मैं की भावना आना, प्राइड आ जाना किसी भी चीज़ में, आप मतलब फिर ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी कि आप बड़े बड़े लोगों की हेल्प करना चाहोगे, छोटे छोटे लोगों से बात नहीं करना चाहोगे। आज के दौर में ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे मतलब जिनको प्रॉपर वे में इंग्लिश में बात नहीं करना आता है, उनको डर लगता है किसी भी टैरो रीडर से बात करने के लिए या किसी भी हीलर से बात करने के लिए कि मैं कैसे बात करूं, कैसे नहीं बात करूं। तो उनके लिए भी तो कोई पर्सन होना चाहिए ना। हर कोई अपना एक लेवल बना के बैठ जाता है, तो इन जैसे लोगों के प्रोग्रेस कौन कराएगा, इनकी प्रोग्रेस कौन कराएगा, इनको कोई कैसे बताएगा। तो बेसिकली प्राइड की भावना नहीं लानी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि आपको प्राइड नहीं लेकर के आना है। और सबसे बड़ी बात तो लोगों को जज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। जज नहीं करना है आपको, जजमेंटल बनना ही नहीं है, ठीक है। जज करना बंद कर दीजिए कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। ये सब हमारे खुद के थॉट्स हैं और हम इस लाइफ, इस इनकारनेशन में आए हैं। जो भी काम होता है ना हमारे साथ, जो भी हो रहा है, अदर पर्सन जिस तरीके का बिहेव कर रहा है, वो हमारे अंदर ही कोई कमी है। हम मिरर करते हैं, हम मिरर करते हैं एनर्जीज़ को। आप किस तरह की एनर्जी पे वर्क कर रहे हो, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। मैं ऑलवेज यही बात बोलती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओह अपने आप डेथ, ओके। मैंने इसे शफल क्यों करा एक्चुअली, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक टावर आना था। देखिए हाई प्रीस्टेस, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहने वाली है और आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने अंदर की जो भी डार्क साइड है उसको किल कर सको, और जो आपकी रास्ते में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं ना, आप उन्हें किल कर सको, ओके। और ये रास्ते में जो आने वाले ऑब्स्टेकल्स ये कम लग रहे हैं, ये इनर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ना, जो डार्क साइड से, वो ज़्यादा ओपन होने को आएंगी। अभी वो फियर होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फिक्स्ड मून को लेकर के जो यहाँ पे मैसेज आया है, ग्राउंडिंग प्लस रूट चक्रा का आपका, तो वो यही बताता है, रूट चक्रा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, डर लगना, फियर होना, आपका लालच आना, ग्रीड होना, आपके अंदर प्राइड आना, ये सब चीज़ें, अपने अंदर की लड़ाई लड़ना बेसिकली, तो ये वो दिखाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस ऊर्जा से, उस ऊर्जा में नहीं आना है, उससे अपने आप को फ्री करना है, उसे निकालिए। यहाँ पे डिवाइन इस महीने आपको बता रहे हैं एक रिबर्थ के बारे में, डेथ के बारे में, कि अपनी ओल्ड सेल्फ को मार डालना है। आई होप मैं ठीक से बोली आप लोग डरे नहीं, ठीक है। तो ओल्ड सेल्फ मतलब जो नेगेटिविटी लिए हुए आपका ओल्ड सेल्फ था ना, उसे किल कर दो और एक नई सेल्फ के साथ, एक हायर, जो आपको यहाँ पे अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है और आगे बढ़ना है, और ये महीना आप करोगे, ये महीना आप करोगे। डेथ की एनर्जी है, इजी नहीं है, पेनफुल हो सकती है डेफिनेटली। अपने ही डार्क साइड पर वर्क करना इजी नहीं होता है। कुछ लोगों को अभी सबकी अलग अलग डार्क साइड्स हैं ना, कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी अंदर की हीलिंग करनी है, जो जो चीज़ें आपके अंदर प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को यहाँ पे अपने ये जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं उनको हील करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप्स को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों को जो भी पास्ट का ट्रॉमा है उन्हें हील करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो, ऑलरेडी आप हाई वाइब्रेशंस में हो और आगे भी जा रहे हो। तो जब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं माय डियर, एक बात याद रखिए, हाई वाइब्रेशंस में होने का मतलब ये नहीं होता है ऑलवेज़ कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत ये होती है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं जाने अनजाने। तो यहाँ पे जब आप वाइब्रेशंस आपकी हाई हो रही होती हैं, प्रोटेक्शन सबसे मस्ट होती है कि अपने आप को सबसे पहले तो आप प्रोटेक्ट कीजिए, कि किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा को आप अट्रैक्ट नहीं करो, किसी की भी एनर्जीज़ को आप खींच ना लो। नेगेटिव अपनी तो आप एनर्जीज दे दोगे, उनकी ले लोगे, ऐसा होता है,
ठीक है। तो प्रोटेक्शन यहाँ पे इस महीने मस्ट रहेगी। मेडिटेट अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको वाइट लाइट को इन्वोक करना है अपने आसपास। जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, सबसे अच्छी बात है आप उन्हें इन्वोक कीजिए, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए अपनी, देन किसी भी तरीके की मेडिटेशन कीजिए। डायरेक्ट मेडिटेशन में मत बैठ जाइए, ठीक है। पहले प्रोटेक्शन मांगिए अपने आसपास, अपने आप को एक वाइट कलर के बबल में, बबलिंग लाइट होती है ना वाइट कलर की, उसमें अपने आप को बैठा हुआ पाइए। देन आप मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद भी जब आप मेडिटेशन कर लोगे, उसके बाद भी अपनी एनर्जीज़ को, अपने ऑरिक फील्ड, जो आपका ऑरिक फील्ड है, आपका जो ऑरा है, उसे जो है आपको सील करना है। डिवाइन से बोल दीजिए और ऐसा फील कीजिए कि आप एक वाइट कलर के ना बलून में आप सील हो चुके हो, नॉट लग गई है, ठीक है। आपकी जो ऑरिक फील्ड है, एनर्जीज है आपकी ऑरा की, वो सील हो चुकी हैं, लीक नहीं हो रही हैं कहीं से, ठीक है। ऐसा आपको फील करना है। वेरी नाइस। बस आपको ये बोला जा रहा है बैक नहीं होना, पीछे दोबारा नहीं जाना है। जितना अभी तक अपने पे काम करा है उसको लेकर के आगे बढ़ते रहो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। बस आप आगे पार होने वाले हो, तो इस मूवमेंट पे बिल्कुल नीचे नहीं हो जाना है। ऐसे मूवमेंट पे जो है ना, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स कह लीजिए, ये वही होती हैं जो हमें पुल बैक बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं लिब्रास के लिए, ये दोनों कार्ड्स अपने आप आए हैं, जुलाई मंथ में क्या आ रहा है। मैं बता चुकी हूँ ना आपको ये बात। पता है बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप ना एक ही बात को बहुत बार रिपीट करते हो। तो माय डियर, अभी मेरे पास इतने सारे डेक्स में यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको एक ही चीज़ में इतना सारा कुछ बता चुकी हूँ, बट दोबारा से वही चीज़ एनर्जीज आ रही है तो क्लियर तो करना है। अदरवाइज़ आप कहेंगे कि मैम आपने नीचे वाले कार्ड्स तो रीड ही नहीं करे हैं। दैट्स वाई वो चीज़ें जो है रिपीट हो जाती हैं। ओके, थैंक यू। के लिए जुलाई 2022, थैंक यू एंजल्स, ब्यूटीफुल, 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 थैंक यू। ओके, बताइए इसमें से क्या नेगेटिव है। बस एक ही चीज़ आई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमारा बॉटम ऑफ द डेक, और मैं इसे डेफिनेटली रखूँगी। अदरवाइज़ जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव जो कार्ड्स होते हैं उसको नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूर रखना है क्योंकि मैं फोकस करवाना चाहती हूँ आपका। देख रही हैं डेविल की ऊर्जा है, ये डार्क साइड ऑफ सोल है आपका, डार्क एनर्जीज जो आपके अंदर बैठी हुई है, जो आपको डस रही है, ठीक है। ये मैं किसी पर्सन की बात क्या करूँ, कोई पर्सन हो सकता है जो आपको जकड़े हुए है, कोई पास्ट की कोई सिचुएशन में आप स्टक हो। अगर कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि कोई पास्ट की कोई बात है जिस पर आप रह कर वापस आ जाते हो, तो मतलब वो आपसे कनेक्टेड है, तो उस एनर्जी को रिलीज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है। मतलब जो चीज़ आपको दोबारा से पीछे ले जाए, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दो। और ख़ासकर जो आपको लोअर वाइब्रेशंस में ले जाए, जो हमारी खुद की डार्क साइड ऑफ सोल जिसे हम कहते हैं, वो जो होती है, तो उसे आपको यहाँ पे क्लींस करने की, रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। अपने पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक है आपका, बॉटम ऑफ द डेक है, और बहुत से लोग इस पर वर्क कर रहे हैं माय डियर। बहुत से लोग मैं देख रही हूँ इस पर वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक थी, और आप डिस्टाइंड हो इस काम के लिए, आप डिस्टाइंड हो इस काम के लिए, और यूनिवर्स आपको फुल ऑन टू गाइडेंस दे रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और आपको इस तरफ धकेला भी जा रहा है कि आप अपने इस सेल्फ को जो है किल कर दो और आप अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाओ। आपको ये बोला जा रहा है, आप डिस्टाइंड हो कि आपको ये वर्क तो करना ही है, तभी आपकी ग्रोथ लिखी है। और अगर अभी इस लेसन को लर्न नहीं करा, मैंने बोला ना लास्ट का जो आपका चैलेंज होगा, जो ऑब्स्टेकल होगा, वो भी आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आया है। तो मे बी आप अपने आसपास के जो बंधन है या जो भी सिचुएशंस है उन्हें आप रिलीज़ कर चुके हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आपका इनर है, अंदर जो है, उस एनर्जीज को आपने क्लियर नहीं करा है, उन्हें अभी टाटा बाय में नहीं करा है, तो उन्हें यहाँ पे करने की ज़रूरत है, रिलीज़, ठीक है। तो ये महीना है आपकी ग्रोथ का, 3 ऑफ वॉन्ड्स है।
यहाँ पे मुझे आपके वर्क एरिया में भी यहाँ पे मुझे आप आगे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर के लिहाज से भी आप मुझे यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखा रहे हैं। बहुत ग्रोथ लिखी है यहाँ पे, और आपको समय समय पर जहाँ जिस वक्त आपको हेल्प की ज़रूरत होगी यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड करेंगे। या तो डिवाइनली आपको वो मतलब गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से ही मिलेगी। अभी वो कोई इंसान भी हो सकता है आपको आकर के आपको प्रोटेक्ट करे या फिर वो गाइड करे, आपको आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करे, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन डिवाइन आपके साथ हैं, आपको ये बताया जा रहा है। ग्रोथ हो रही है, और यही बात मैं आपको बोल रही हूँ, यही बात मैं आपको बता रही हूँ। बस आप पहुँचने वाले हैं, चढ़े जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो माय डियर, पास्ट को हील कीजिए, बहुत ज़बरदस्त पास्ट की हीलिंग। ये जो महीना रहेगा हीलिंग का रहेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है। इस मंथ आप शिफ्ट कर रहे हैं या कहीं दूर आप जा रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है इस महीने में, ठीक है। अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है माय डियर, और आप कंफ्यूज हो लिब्रास कि ये ट्रांसफ़र मेरे लिए सही है या नहीं है, आपके अंदर डर है उस चीज़ को लेकर के, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये आपको बहुत स्टेबिलिटी दिलाएगा। शुरुआत में आपको डर लग सकता है, लेकिन ये आपको बहुत स्टेबिलिटी दिलाएगा। जब आप मूव कर जाओगे और अब से कुछ वक्त के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। ओके, तो आपको बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में इस समय चीज़ आ रही है ना, उससे आगे बढ़ना है आपको। सब आपको आगे को ही लेकर जा रहे हैं, सब पुश आगे को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस महीने आपके लिए कोई चेंज आना, जॉब चेंज हो सकता है, या फिर आपके लिए कोई क्या बोलते हैं उसे, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, कोई ब्रांच में शिफ्ट कर देना, अलग मतलब उन्हीं की ब्रांच में कहीं दूर आपको शिफ्ट कर देना, ऐसा हो सकता है। और एस ऑफ कप्स है, अपॉर्चुनिटीज़ खूब हैं इस महीने आपके लिए लिब्रास, अपॉर्चुनिटीज़ खूब हैं, बहुत हैं आपके लिए। बस आप किस वाइब्रेशंस पे वर्क कर रहे हो, आप कैसे उसे ग्रैब कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपका ध्यान कैसा है, आप उसे जो है किस तरह से देख रहे हो, देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं इस महीने, और बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये महीना आपके लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग, वो भी हार्ट चक्र की हीलिंग, और कुछ लोगों की मैं आई थिंक बोल ही चुकी हूँ, शुरू में ही बोल चुकी हूँ ये बात कि इमोशनल हीलिंग जो है यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है इस महीने। डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको यहाँ पे इमोशनल हीलिंग करनी है अपनी। देखिए, अपने इमोशंस को ना, जो इमोशंस आपके आना चाहते हैं ना बाहर लिब्रास, उन्हें आने दीजिए। जब हम उन इमोशंस को रोक देते हैं ना, तो मतलब हम उन्हें सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अंदर, तो वो किसी ना किसी वे में अंदर हमें परेशान ही करेंगे। अभी वो चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कुछ हो। यस, और यहाँ पे जो लोग बहुत समय से बीमार हैं, उन लोगों की मैं हीलिंग आते हुए देख रही हूँ। अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं उसका इलाज देख रही हूँ, यहाँ पे उसके लिए हीलिंग देख रही हूँ बहुत सारी। मे बी कुछ लोग इस सिचुएशन के लिए कहीं दूर मूव करें। ओके, अगर आपको कोई किसी डॉक्टर के बारे में अगर कोई बताता है कि ये वो इस चीज़ के परफेक्शनिस्ट हैं और आपको इस अपने सिटी से दूर जाना पड़ेगा, तो प्लीज़ जाइए ज़रूर, आपको वहाँ पे बहुत हीलिंग मिलने वाली है। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कंसीव उनका होना देख रही हूँ, प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ। और मुझे ये ऐसा लग रहा है माय डियर, ये जो भी चीज़ है ना, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके, ये किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी, ये जो मैं बता ही रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है। अब आप ग्रैब करते हो नहीं करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी लाइफ में वो खुशी ही लाएगी। अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास तोरण बना हुआ है, और तोरण हम कब लगाते हैं, जब हम खुश होते हैं, किसी नए घर में हम प्रवेश करते हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो हम तोरण का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक नई शुरुआत है। तो ये तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव है, हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे।
लेकिन ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी सी वाइब्रेशंस पे इस समय काम कर रहे हों, सभी वर्क कर रहे हों। अगर आप नहीं हैं इस समय तो आपको करना है, क्योंकि आपके लिए ऐसा चांस है इसमें। इस समय ऐसी सिचुएशंस आपके लिए बनाई जा रही हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पर अपने पर इनर वर्क तो करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे आपको, ठीक है। अपने पे काम कीजिए लिब्रास, अपने पे काम कीजिए। और यहाँ पे मैं बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में देख रही हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंट देख रही हूँ आपको। और आप ना किसी एक आइडिया, मुझे ऐसा लग रहा है आपको जैसे अचानक से कोई आइडिया आपकी तरफ, आपके माइंड में आ रहा है और आप उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हो। आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो आपके माइंड में आए ना माय डियर लिब्रास, ये आपको ना यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, फियर से बचना है यहाँ पे आपको, ठीक है। आपको फियर से बचना है, मतलब फियर नहीं आने देना अपने अंदर, डर या किसी तरह का अहंकार नहीं आने देना है आपको। लेकिन आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, जो भी आइडिया आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसे कर दो, अपने अंदर की क्रिएटिविटी से जुड़ो, अपने ना ट्रू सेल्फ के साथ आपको इस महीने जुड़ने को बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है ये जो भी आइडिया है ना, या ये जो भी काम आप करने का सोच रहे हो, वो आपको बहुत मतलब ब्लेस्ड करने वाला है, मतलब उसमें बहुत अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी बहुत है। यहाँ हम बनानास देख सकते हैं, बनाना लीव्स देख सकते हैं, अबंडेंस बहुत है उस काम में। और आपको खुशी भी वहीं मिलेगी बेसिकली। तो जो लोगों का यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड है आपका, तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पे जुड़िए, जो आइडिया आ रहा है उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। और ये महीना लिब्रास रहेगा अपनी आँख कान को खुला रखने का, अच्छे से, विद अपनी इंट्यूशन को भी, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंट्यूशंस तो आपको डेफिनेटली आ रही है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। मेडिटेशन एक, जिसे कहते हैं ना, रामबाण का काम करेगा आपके लिए। मेडिटेशन मस्ट 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 है आपके लिए। ब्यूटीफुल। ये मेडिटेशन, ये जो पोजीशन है ना, ये किसी तरीके के साइकिल से आपको बाहर निकालेगी, बिलीव मी। मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को ना इमोशनल ट्रॉमा जो है वो हील होते हुए देख रही हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पर माय डियर लिब्रास, एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, उसके लिए कर्म आपको करना पड़ता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे और जब तक आप उस वाइब्रेशन पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ कैसे होगी। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसे देखोगे नहीं, ग्रैब नहीं करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा। अपने आप आपके पास थोड़ी आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, मैच्योरिटी मैंने बोला ना, आपकी विजडम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैच्योर हो रहे हैं आप। और ये जो है ना, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैच्योरिटी, ग्राउंडिंग एनर्जीज है, मदर अर्थ गाया की एनर्जीज है। और जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये आपकी गाइडेंस में आया है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, ओह माय गॉड, मैं ग्राउंडिंग की ही बात कर रही हूँ। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। ये है एस ऑफ पेंटिकल्स और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने गलत आपको बता दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। फ्लावरिंग आ ही गया मैं बोल रही थी ना। ओके, तो यस, ओके, पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। चेंज, पेशेंस, मदर अर्थ गाया। बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैं अपॉर्चुनिटीज़ की ही बात कर रही थी और मैंने आपको ये बात बोला है, हालांकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स था, तो मैंने आपको बोला एक भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ कॉइन, मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपके पास
एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हो, कितनी मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को हैंडल करते हो, कितने अवेयर हो, कितने कनेक्टेड हो डिवाइन से, किस तरीके से आप उस चीज़ को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, उस एनर्जी पे वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अब ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे माय डियर ग्राउंडिंग आपके लिए ये महीना मस्ट रहेगी। ग्राउंडिंग, अगर आप ग्राउंडिंग करते हो ना, आप अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली ग्रैब कर पाओगे, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दोगे, हाई वाइब्रेशन पे वर्क करोगे, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप उन्हें ग्रैब ज़रूर करोगे। यहाँ पे ग्राउंडिंग ज़रूरी है और उसी के थ्रू आपको अबंडेंस भी यहाँ पे आ रही है। मनी की यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मनी आप बहुत अट्रैक्ट करोगे इस महीने, और आपके लिए बोला जा रहा है चेंज। चेंज चेंज लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डोंट वरी, अगर कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ चीज़ें वैसी नहीं हैं, चेंज आएगा। मैंने बोला ना कि कुछ हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा हो कुछ लोगों को कि आप फिर से बैक जा रहे हो, आप फिर से पीछे जा रहे हो, आप आगे नहीं ग्रो कर रहे हो, मतलब या इतने चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं मेरी लाइफ में अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत तरह के सवाल आपकी अंदर हो सकते हैं। आपको डिवाइन बोल रहे हैं पेशेंस रखो, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। 10 नंबर की ऊर्जा है। बस यहाँ पे डिवाइन पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है आपको। मेहनत आपने खूब करी है, बस आप ट्रस्ट रखिए। वो साइकिल्स वो सब कंप्लीट होने वाला है, वो चेंज आपकी लाइफ में आने ही वाला है। ओके, तो आपको अपने अंदर फ्रस्ट्रेशंस को नहीं आने देना है। मैं कह रही हूँ ना, अपने पे वर्क कीजिए माय डियर, अपने पे वर्क कीजिए। और मैंने आपको बोली ये बात कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपकी लाइफ को बदल देगी, आपकी लाइफ को खुशियों में बदल देगी। मतलब, और हाँ, एस ऑफ कप्स के नीचे ही यहाँ पे चेंज का कार्ड है हमारे पास। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो भी आइडिया आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कोई नया आप काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया चैनल शुरू करना चाहते हैं, या अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ना चाहते हैं, उसको लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, तो माय डियर रिजल्ट से उतना अटैच नहीं होना है आपको। यहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी आपके अंदर वो एक आइडिया है, ठीक है, वो आप अगर उसे लगाते हो या कोई नए कुछ शुरू करते हो तो तुरंत आपको उसका रिवर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस वो कर्म करते रहना है, क्योंकि वो आने वाले समय में आपको बहुत अबंडेंस देने वाला है। बहुत आपको यहाँ पे मैं एक विक्ट्री देख रही हूँ, वो पॉपुलैरिटी देख रही हूँ आपके लिए, और आपको भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी इसे करने से। तो जिसे कहते हैं कि आउटकम पर फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। और हीलिंग है आपके लिए यहाँ पे, डेफिनेटली हीलिंग के ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड्स हैं। यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को भी हील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इमोशनल जिसे कहते हैं, इमोशंस हमारे कहाँ स्टक्ड होते हैं, हमारे दिल में, हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देते हैं। हार्ट चक्रा की आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हीलिंग चाहिए यहाँ पे, इमोशनल हीलिंग, हार्ट चक्रा की हीलिंग ये। और हार्ट चक्रा की हीलिंग करने से पहले हम ऑलवेज़ बोलते हैं कि अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग ज़रूर कीजिए। तो ये सब ट्रॉमास हैं आपके अंदर, अपने आप को हील करने का वक्त आ गया माय डियर। आप बस पहुँच रहे हैं उस ओर, समझ रहे हैं आप मेरी बात। डिस्टाइंड हो डियर, आप डिस्टाइंड हो, डोंट वरी, होप मत खोना। यहाँ पर आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं। हम रून्स से भी देखते हैं, हालांकि भी मैं इस पर स्टडी कर रही हूँ, मुझे पूरा नहीं पता है, मैं देखकर बताऊँगी आपको, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो यस, आपके लिए जुलाई मंथ के लिए एक रून लेते हैं लिब्रास। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, तो ये रून है हमारे पास, एम लिखा हुआ इस पर। ओके, तो माय डियर लिब्रास, ये जो रून है, ये रून ऑफ आइडियाज़, ये है रून ऑफ आइडियाज़। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके पास कोई आइडिया, एकदम से आपको कोई आइडिया आ सकता है। आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि उसे इम्प्लीमेंट करना है। उसमें ग्रोथ बहुत दिखी है आपकी,
और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना ये रून बता रहा है कि आप लोगों के लिए कोई पार्टनरशिप हो सकती है, हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हो, तो वो भी आपको बहुत प्रोग्रेस दिलाएगा। तो आपको अगर उस पर कोई डाउट है तो बिलीव में आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए क्योंकि वो बहुत ही लॉयल पर्सन है, आपको उस पर डाउट नहीं करना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं टीम वर्क को भी दिखाता है। अगर आप टीम वर्क में किसी के साथ कोई काम करना चाहते हैं, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी येस है। और ये जो भी काम है, ये जो मैं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा माय डियर। और येस, इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए यहाँ पे ये जो रून है ये ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए इसके साथ है, ये हॉर्स को डिनोट करता है ये जो रून है। तो हॉर्स बेसिकली हम देखते हैं एक्शन को लेकर के, स्पीड को लेकर के। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आइडिया या जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको लेकर के एक्शन लीजिए, स्पीड लाइए उसमें, ठीक है। उसमें डाउट्स मत लाइए अपने, आपको डाउट्स ना लाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आप बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और पीस यहाँ पे ना अपनी लाइफ में लेकर आने वाले हो। यहाँ पे चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज आ रहा है बहुत बड़ा आपकी लाइफ में लिब्रास। जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ओके, तो मैं आपके लिए यहाँ से नहीं, ओके मैं भूल जाती हूँ यहाँ पे। चलिए एंजल्स कार्ड से देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स। लिब्रास के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जुलाई मंथ के लिए? क्या मैसेज है 2022, जुलाई 2022 लिब्रा? ओके, 4 ऑफ एरियल, 4 ऑफ एरियल। देखिए इसके पहले तो मैं नीचे का मीनिंग वो मैसेज पढ़ लेती हूँ। When you give, you also receive, ठीक है। Being resistant to change, extremes in how you save or spend money। देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ रेफेल, दैट इज 10 ऑफ कप्स। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, ठीक है। ये जो 4 ऑफ एरियल मीन्स 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज मेरे को जो बताता है कि आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है, उसे ओपन करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है थोड़ा यहाँ पे अपने आप को एक क्या बोलते हैं ना, उसे दयावान बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कंजूस वाली एनर्जी में नहीं आना है। अगर आप किसी भी तरीके से, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पैसे भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप यहाँ पे कंजूसपन दिखा रहे हो, जहाँ करने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ वहाँ की बात कर रही हूँ, तो वो गलत होगा। तो आपको बोला जा रहा है जितना आप किसी के लिए करोगे, अगर आप इतने कैपेबल हो, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी तरीके का एनर्जी एक्सचेंज ही क्यों ना हो, किसी को आप हेल्प कर रहे हो, किसी उनको अच्छी बातें बोल करके अगर आप उनकी मदद करते हो, उनको किसी ट्रॉमा से बाहर निकालने में उनकी मदद करते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो आप दोगे वो आप रिसीव भी करोगे, ठीक है, वो आप रिसीव भी करोगे। तो आपको जो है उस एक रिसीविंग मोड में रहना है, आपको गिविंग मोड में रहना है आपको, तभी आप वो रिसीव कर पाओगे। तो यहाँ लिब्राज आपको अपने हार्ट को जो है वो ओपन करने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है जो चेंज आ रहा है, जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं, उस चेंज को थोड़ा एक्सेप्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे रेजिस्टेंट में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है कि आपको उस चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। जो चीज़ें पीछे छूट रही हैं, जो पास्ट पीछे छूट रहा है ना, उसे छोड़ दो, उसे लेकर के आगे मत बढ़ो, चेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और ये आपको देखना है कि ये महीना, ये जो जुलाई मंथ का महीना है, आप कितना सेव कर रहे हो और कितना स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, फिजूल खर्ची ज़्यादा कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज़ भी है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है अपना। जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ कीजिए, वहाँ अपने आप को ऐसे पकड़ना नहीं है, टाइट नहीं करना है। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अपने आप को कंट्रोल करने की इस महीने ज़रूरत है। और आपके लिए यहाँ पे जो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, harmonious relationship with family and family members,
हैप्पीली एवर आफ्टर। तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको एंजल्स बोल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का मैसेज है ये, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। आप और आपका परिवार यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, जिनके बच्चे हैं यहाँ पे, पेरेंट्स हैं यहाँ पर, आप लोग सभी प्रोटेक्टेड हैं और आप अट्रैक्ट कर रहे हो ब्लेसिंग्स को, लव को अपनी लाइफ में। और जिन लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप अगर मैं देख रही हूँ, अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते थे और रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे थे, तो या मैं बहुत बड़ा एक चेंज देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। बहुत एक हार्मोनियस आपकी लाइफ में एक सिचुएशन आने वाली है। ये जो भी सिचुएशन है पास्ट का, वो रिलीज़ हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता था कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, फैमिली मेम्बर्स किसी के साथ भी हो सकता है, ये सिर्फ मैं आपके स्पाउस के साथ की बात नहीं कर रही, आपके लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, किसी के साथ भी, किसी अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अगर आपका कुछ इशू चल रहा था और आप उसे हील करना चाहते थे, तो वो सब एनर्जीज़ मुझे इस महीने दिख रही है। आप डेफिनेटली हील करोगे और आपके रिलेशनशिप में वो पीस ज़रूर आने वाला है, यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये वो वाली एनर्जी है, इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो। ठीक है, वाओ, थैंक यू। इसे हम यहाँ रख देते हैं। चेंज हमारे पास 3 टाइम आया है यहाँ पर। चेंज 3 टाइम क्यों? यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये रून है हमारे पास, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी चेंज को ही दिखाता है और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे चेंज की एनर्जी है। तो माय डियर लिब्रास, आपकी लाइफ में वो एक बड़ा शिफ्ट, वो एक बड़ा चेंज आ रहा है, तो तैयार हो जाइए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। या receiving from angels, shimmering wings of angels embrace me with love। तो डिवाइनली गाइडेड हैं आप, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ, आपको फेदर्स दिख सकते हैं, हो सकता है आपको फेदर्स भी दिखते होंगे। ठीक है, और सिंक्रोनिसिटीज़ भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप इतने अगर हाई वाइब्रेशनल हो रहे हो तो सिंक्रोनिसिटीज़ तो बहुत एक नॉर्मल बात है आपके लिए। थैंक यू लिब्रास, July 2022। Okay. Yeah. See, bottom of the deck, Sun card. सबसे पहले हम बात करते हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे हील हो रहा है और लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, जो आप सिंगल्स हो, अगर आप कोई पर्सन की बात करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ऊर्जा थी, तो बिलीव में आपकी तरफ कोई ना कोई यहाँ पे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है इस महीने। ठीक है, वो आपसे अपनी दिल की बात बोल सकता है, आपको क्या कहते हैं उसे, ऑफर कर सकता है। ठीक है, यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो कोई अपने दिल की बात आपको बता रहा है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है लेकिन अभी जस्ट बातें आगे नहीं बढ़ी हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, तो ये मंथ में हाई चांसेस हैं कि वो आपको अपनी दिल की बात कहे। तो बेसिकली यहाँ ये एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिले इस महीने, जो लोग कमिटमेंट की वेट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ, एक्शन होते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ सिंगल्स की, और जिन लोगों की लाइफ में यहाँ पे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जस्टिस की ऊर्जा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे कुछ लोग बंध रहे हैं और किसी कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे कुछ लोग जो हैं फ्री हो रहे हैं। यहाँ पे फ्री होने की भी ऊर्जा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेथ की ऊर्जा है और इसके साथ ही साथ टावर की ऊर्जा है, और ये उनके लिए मैसेज है जो यहाँ पे उस चीज़ की वेट कर रहे हैं। ऑब्वियस है ये सभी के लिए नहीं है। ठीक है गाइस, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करो। ठीक है, अदर क्या होता है कि सभी मानने लग जाते हैं कि अच्छा हमारा रिलेशनशिप तो सही है, हमारा भी डाइवोर्स हो जाएगा या हमारा भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ पर जिनका केस वगैरह चल रहा है, तो उसको लेकर के मैं यहाँ पे एक्शन होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। क्योंकि अगर चीज़ें अभी बहुत धीरे चल रही थी, बिलीव में यहाँ पे वो एक पुश मिल रहा है, एक्शन हो रहा है। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
तो डेफिनेटली 8 नंबर का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। कर्मा से आप आगे बढ़ रहे हो कंप्लीट करके, चेंज तो डेफिनेटली है। और सन कार्ड है जो ये बताता है कि लाइफ में आपने बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं, बहुत लेसन्स लर्न करे हैं, जो कि आप ऑलरेडी लिख कर लाए थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है गाइस कि ओहो हमने बहुत चैलेंजेस को फेस करा है, ये हम ऑलरेडी लिखवा के आए थे। तो अब उसके बाद की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद का जो चेंज आ रहा है, वो जो खुशी आ रही है ना आपकी लाइफ में, वो ये सन कार्ड बता रहा है। इसमें भी एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, बहुत सारी हीलिंग दिख रही है, विजडम दिख रही है, यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिख रही है। अगर आप देखो ये गोल्डन फिश है, बहुत सारी मनी मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी कंसीव का मैसेज दे चुकी हूँ, तो यहाँ पे बेबी बर्थ, कंसीव भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली किसी ऐसी एक ओल्ड सेल्फ से, एक किसी ऐसी पास्ट सिचुएशन से आप फ्री हो रहे हैं, किसी केज से यहाँ पे फ्री हो रहे हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ड्वेलिंग इन ट्रूथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। तो यहाँ पे अपने ट्रू सेल्फ से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, सच के साथ यहाँ पे जुड़े रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, सच में आपको डूबने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है रॉन्ग का आपको साथ नहीं देना है, सच के साथ खड़े रहो, चाहे जितनी भी मुश्किल आए। आपका ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सच के साथ रहिए, सच बोलिए, ओके। और गिविंग बर्थ, डेफिनेटली ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो ये जो गिविंग बर्थ है ना, ये जो मैं बर्थ की भी बात कर रही हूँ, लिटरली एक बेबी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, लेकिन ये किसी आइडिया को भी दिखाता है, ठीक है। जो मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आइडिया है जो एक वो क्रिएट होना चाहता है, उससे कुछ क्रिएट होना चाहता है, कुछ बड़ा बनना चाहता है। और डेफिनेटली ये आपका खुद का बर्थ भी है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे शुरू में ही बता चुकी हूँ। डेथ एंड रिबर्थ की ऊर्जा है यहाँ पे, डेथ होगा तो रिबर्थ भी है। तो बेसिकली आप अपने ट्रू सेल्फ में आओगे, जो कार्मिक एक जो फॉल्स सेल्फ थी उसे आप छोड़ रहे हो। जैसे ये स्नेक है, ये एक फॉल्स सेल्फ है, ये जल गया है, इसका सारा जो बॉडी है, ये जला हुआ स्नेक है ना, तो उसका जो अपना वो के क्या बोलते हैं स्नेक जो केचली छोड़ता है ना, अपनी स्किन को शेड करता है, तो वो शेड कर रहे हो आप अपने ट्रू सेल्फ में आओगे। और कल्टिवेटिंग प्रोस्पैरिटी, द बंडल्स ऑफ द यूनिवर्स इज पॉरिंग इनटू माय लाइफ। देखिए कल्टिवेटिंग प्रोस्पैरिटी क्या है कि ये बीज बोना, ठीक है। बीज बोया है जो आपने, या जो बो रहे हो आप, जो अभी थॉट्स अपने लाइफ में ला रहे हो, वो आपको आने वाले समय में दिखेंगे। उसकी शुरुआत तो अभी से हो जाएगी। ये जो महीना है ना, आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हो। मेरी रीडिंग्स गाइस थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करो, आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस लाओ। अगर आप सिर्फ मटीरियलिस्टिक अगर आप रीडिंग की बात करो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगी आपसे। बिल्कुल वैसी रीडिंग मैं नहीं कर पाती, आई डोंट नो, नहीं कर पा रही हूँ मैं वैसी रीडिंग। तो आप मेन डीप जाइए, यहाँ पे आपको अंदर से चेंज होना है, क्योंकि फिजिकलिटी में भी चेंज आपकी तभी आएगा। तो आपको बोला जा रहा है इस महीने आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो एक बीज बोया जा रहा है आपके लिए, आगे आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए, कि आप आगे कैसे बन रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? और उसके फ्रूट्स आपको इस महीने में भी देखने को मिलेगी, अगर आप ऑनेस्टली आप उस पर वर्क करते हो तो, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके का कोई आप रॉन्ग एक वो नहीं करते हो कि आज कर लिया हमने मेडिटेशन, कल नहीं करा, या चलो ठीक है 2 दिन छोड़ दिया फिर नहीं करा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिब्रास के लिए ये भी मैसेज है, आप में से कुछ लोग यहाँ पे फास्ट फूड पे बहुत फोकस करते हो माय डियर। यहाँ पे आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करें, जो आपको वो न्यूट्रिशंस प्रदान करे जो कमी आ गई है आपके अंदर। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। और गार्डनिंग कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, प्लांट्स रखिए, इंडोर प्लांट्स रख लीजिए, आउटडोर रख सकते हैं आउटडोर रखिए, इंडोर रख सकते हैं इंडोर रखिए, ठीक है। उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। ग्राउंडिंग तो वैसे भी आपको चाहिए ही है, ठीक है, ग्राउंडिंग ज़रूरी है। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।